बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राणेश्वर हृदयेश्वर धाम धनी आपके नूरी कोमल चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। डे 209 श्री सिंधी मंथन। आखिर सिंधी में मार्कंडेय ऋषि का दृष्टांत कथानक क्यों, क्या जरूरत पड़ी थी मार्कंडेय ऋषि का दृष्टांत देने की। आज और क्लैरिटी होगी। आगे श्री सिंधी करेंगे, धीरे धीरे जैसे जैसे करते जाएंगे पिया की मेहर से पता लगता जाएगा कि कहाँ घटाती हैं इंद्रावती जी ये मार्कंडेय का दृष्टांत, कैसे हमारे ही पक्ष में पिया जी छुपे हुए इंद्रावती जी के अंदर आवेश स्वरूप छुपे हुए सारा कुछ रूहों के पक्ष में ही कर रहे हैं सुंदर साथ जी। हर एक चीज रूहों के ही पक्ष में हो रही है और किसी के पक्ष में यहाँ पे नहीं हो रही। आप देखिएगा पिया कहते जरूर हैं, पिया कहते जरूर है ऐसे करो, पर सारा साथ वो हमारा ही दे रहे हैं धनी जी। आइए चलते हैं। अति सुंदर अति प्यारी श्री सिंधी कहते हैं असा जी। एक मिनट सुंदर साथ जी। कहते हैं आप मूल मिलावे में जैसे वो बैठे थे, नारायण जी की नजर थी उन पे, मार्कंडेय जी पे, तो आपकी नजर भी तो हमारे अंदर है। आप हमारे दिल की इच्छाओं को पूरी क्यों नहीं करते हो। हमारे दिल, आपके दिल को तो हमारे हृदय की इच्छाओं के बारे में पूरा पता है ना। यहाँ के नारायण जी को पता हो सकता है, तो क्या आप हमारे अखंड के पति हैं। हमें भी राज जी ने कहा था, याद है। इंद्रावती जी पूरे पूरे उथले वचन कहे थे ना राज जी ने। यहाँ पे पूरी बातें पिया को सुना रही हैं वो, कि सुंदर साथ जी पिया ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था ना, पतियों को छोड़ के आ गई हो, तुम्हारे घर परिवार वालों के बारे में नहीं सोचा तुमने। रास्ते में जंगली जानवर होंगे, तुम्हें डर लग जाएगा। जाओ, आई कैसे हो तुम, जाओ जाओ वापस चली जाओ। या इंद्रावती जी पूरी उन बातों का ऐसे लगता है पिया पे, स्वयं ही पिया ने बोले हैं ना, हमें खुद ही खुद पे दोषारोपण कर रहे हैं सुंदर साथ जी। कहते हैं आपको हमारी इच्छाओं के बारे में पता है ना धनी जी। असा दिल जियूं गालियूं, असा दिल जियूं, मेरे दिल की गल्लें। ये है श्री सिंधी प्रकरण 9 चौपाई 7। असा दिल जियूं गालियूं, हमारे दिल की बातों को क्या आप जानते नहीं हो। से कुरो आ डिठियूं नहाए, तो हम इस माया के संसार में जो से कुरो आ डिठियूं नहाए, क्या आप नहीं जानते, क्या आपने देखा नहीं है हमारे दिल की बातों को। से की आई सहोथा, सहोथा मतलब सहन करना, सहो सहोथा, से की आई सहोथा। आपको पता है फिर भी आप कैसे सहन कर रहे हो। आपको पता भी है हमारे हृदय में क्या है, फिर हम क्या कर रही हैं। जे विलखण थिए असाएं, हम यहाँ बिलख रही हैं। आप कैसे सहन कर सकते हो हमारा बिलखना। पर हम बिलखें तो सही धनी के लिए। इंद्रावती जी ने धनी के लिए बिलखा, बिलखना शुरू किया उन्होंने, विरहा किया, उनको मिल गए। उनके हृदय की पुकार पिया ना सुने, कभी हो ही नहीं सकता सुंदर साथ जी। कहते हैं आपको दिल की हमारी इच्छाएं दिखाई नहीं देती हैं, हमारी माया की इच्छाएं हैं सुंदर साथ जी। अगर पूरा करेंगे, बार बार हम वही मांग रहे हैं, पिया जी हमारा घर इतना बड़ा हो जाए, इसकी नौकरी लग जाए, मेरा पूरा आसपास का ब्रह्मांड बस लहरें बहरें बोलते हैं ना जिसको, उसमें तो सुख की लहरें बहती रहें, इसी खेल में खुश हैं धनी जी हम। छुपा हुआ क्या मांगते हैं सुंदर साथ जी। धनी मुझे खुद से दूर कर दो, कैसे करें वो। उनको पता है अगर हमें ये दिया, हम नहीं जानते, मांगते हुए हम नहीं जानते उसका इफेक्ट हम पे क्या होने वाला है। मैंने अपने जीवन में होता हुआ देखा है ये।
हम लोग थे सुंदर सा जी 6 years स्विट्जरलैंड में रहते थे, एक पल भी शायद धनी के लिए एक आंसू आंख गीली होना तो बड़ी दूर की बात है। अपनी ही माया में मस्त थे। हाँ, माथा टेक लिया करते थे, टेक लिया ना माथा धनी, टेक लिया करते थे। शायद देवी देवताओं की भी ज्यादा पूजा करते होंगे लोग, उतना भी नहीं था अंदर सुंदर सा जी। इसीलिए मैं कहती हूँ मेहर सागर तो करते हैं, पर सामने राजी हो या देवी देवता, कामना तो वही होती है कि इस ब्रह्मांड हमारा सुंदरता से चलता रहे बस धनी, फिर तो तुम हमारे धनी हो, नहीं तो हम किसी और की ओर मुड़ जाएंगे। नहीं भी मुड़े तो तुम्हारे पास ही बैठ बैठ के यही बोलते रहेंगे, ब्रह्मांड हमारा सुंदर कर दो। और मैं पिया से दूर हुई थी, बहुत लॉन्ग गैप सुंदर साथ जी रहा। जैसे ही माया ने करारी छोटी चोट मिली, नहीं समझे, विवेक बुद्धि जागृत नहीं हुई, रोना शुरू किया दुखों के लिए। जो जो बीता है ना सुंदर साथ जी, क्योंकि आई हैव एक्सपीरियंस्ड दिस, तो मैं बिल्कुल सच सच आपको इसके बारे में बता सकती हूँ। तो जो रहनी को भी एक्सपीरियंस करते हैं वो सही सही बता सकते हैं। फिर दूसरी चोट भी मिली, अभी भी नहीं समझे, विवेक बुद्धि जागृत नहीं हुई। मुझे पता है क्या लगता था, ऐसी सेटिंग में रोने से पिया पूरा कर देते हैं। मैं इस तरह से रोई थी ना तब पूरा हुआ था, इसी तरह इसी सेटिंग में बैठ के ऐसे रोऊंगी तो फिर पूरा हो जाएगा। इतनी अज्ञानता, कहने को सुंदर साथ जी प्रवचन बोला करती थी मैं, सारा ढह गया था जब परिस्थितियां आई। उसके बाद फिर पूरा हुआ, फिर राज जी ने दिया, फिर उसके बाद फिर परिस्थिति आई, फिर से सुंदर साथ जी एक और सुनहरी मौका मिला। उस समय आई वेंट इनटू डिप्रेशन। 2 years में दीवारें घूरती रहती थी बैठ के, 2 साल तक सूनी सूनी सी दीवारें देखती रहती थी मैं कि फिर मुझे होश आई, कि ये मैं क्या कर रही हूँ, क्या इसके लिए मैंने जन्म लिया था। और बीमारियां भी लग गई साथ में, बहुत कुछ खो गया शरीर का, माया के लिए खो दिया कितना कुछ। अब मुझे पता है, एक एक सांस तूने जो वापस की है ना, मुझे पता है उस पे किसका नाम लिखा है। ये सेवा आपके लिए नहीं हो रही सुंदर साथ जी, ये मेरा स्वार्थ है, ये मेरी सेवा है। मुझे पता है मेरी एक एक सांस पे मेरे सुंदर साथ का नाम होना चाहिए। अब एक एक सांस पे सेवा होना चाहिए, एक एक सांस पे तेरे दर्शनों की प्यास होनी चाहिए। क्योंकि मैंने शरीर भी खो दिया माया के लिए, बहुत कुछ खो दिया सुंदर साथ जी। सेवा में कुछ नहीं किया, उसको याद भी नहीं किया। माया के सुख मैंने देखा है ज्यादा फिसलन भरा रास्ता होते हैं, दुखों की चट्टाने सुखों के फिसलन भरे रास्ते से आसान होती हैं। इसीलिए दुख से पीयू जी मिलती। फिर तीसरी बार जब हुआ ना, फिर विवेक बुद्धि वो भी कहाँ अपने से जागृत होती है, वो भी उसी के दिल में आया होगा कि अब तो ये तो हटेगी नहीं, ये तो बार बार रोती रहती है, मांगती भी क्या है, पिया जैसे मैं पहले दूर थी मुझे फिर अपने से दूर कर दो, मेरा ब्रह्मांड बहुत सुंदर बना दो धनी जी। जैसे पहले तो मुझे भूल गई थी, फिर तू भूल जाए, तो उसी में, उसी गंध में, उसी कीचड़ में, उसी विष सागर में पड़ी रहे। यही मांगती है मेरे से रो रो के, मैं कैसे दे दूं अब तुम्हें। अब समझ में आती है कि शुक्र है धनी ऐसी परिस्थितियां आई, शुक्र है पिया आज भी लगता है जो दुख आया है धनी बनाए रखो, अभी इस दुख का आसरा है। चितवन में वो टीस निकलती है सुंदर साथ जी, जिस दिन वो दुख चला जाता है वो टीस की इंटेंसिटी कम हो जाती है, वो उतनी गहरी नहीं होती है, ये महसूस होता है बैठ के। और फिर वो दिन भी आ जाता है जब दुख का आसरा नहीं चाहिए होता, उस टीस को कोई आसरा नहीं चाहिए होता है, वो अपने आप उसी इंटेंसिटी से, उसी गहराई से निकलती है, क्योंकि उसको नेह हो गया है, उसको प्रेम हो गया है, अब वो रह नहीं पा रही है।
तो ये परिस्थितियां, ये स्थितियां जैसे जैसे बढ़ती हैं, ये ब्रह्मवाणी हर स्थिति को केटर करती है सुंदर साथ जी। जब आप जीव भाव में, उसको भी बड़ी सुंदरता से केटर करती है। कहते हैं हमारे दिल की बातों को आप जानते नहीं हो। हमारे दिल में माया की बातें होंगी, पिया पूरी करेंगे तो सुंदर साथ जी वो मेहर हुई क्या? आप सोचिएगा, मैं भी उसको बड़ी मेहर मानती थी। जाहिरी मेहर वो जीव के हिस्से की होती है। कब तक इस जीव को पालते रहना है? बस क्या आत्मा पे जब आत्मिक, जब बातुनी मेहर होती है अंदर से, तो क्या जीव बेचारा ऐसे ही छोड़ देते हैं? राज्य उस पे चलता है सुंदर साथ जी, शरीर परम हंसों का चलता है, पेट पीठ से लग जाता है पर 34 मील भाग जाता है। उनका शरीर कहाँ से आता है वो बल? क्या इस जीव को छोड़ देते हैं राजी ऐसे ही? आत्मा के बल का अंश जीव को मिलता ही मिलता है, इसकी चिंता करनी छोड़ दीजिए, उसको मिलेगा ही मिलेगा। जब तक पिया ने इसको चलाना है वो खड़ा रखेंगे ही रखेंगे। अपनी सांसों को सेवा में होम करके देखिए। हाफ वे डन, आधी रेस जीत गए आप, आधी रेस में आधे रास्ते पहुंच गए। इश्क अर्जित होना शुरू हो गया सुंदर साथ जी, अंक मिलने शुरू हो गए इश्क के, उसका रस बहना शुरू हो गया। सब सुंदर साथ, शर्त एक ही है, सब पिया के प्रेम को कहने के साथ साथ पहले उसमें डूबना भी है। सब सुंदर साथ से प्रेम करना पड़ेगा, शर्त एक ही है, उसके बिना नहीं बढ़ सकते हम। जब तक पूरे पिया से प्रेम नहीं करते तब तक आगे नहीं बढ़ सकते। शर्त ये है बस, हमने समर्पण कर दिया, किया नहीं है, शब्दों में कर दिया, हमने ये भी कर दिया, ये भी कर दिया। पूरे धनी, हम धनी से बड़ा प्रेम करते हैं, हमसे तो रहा ही नहीं जाता। अरे उनकी अंगुली, एक अंगुली से प्रेम करते हैं, दूसरी से नहीं करते, ऐसे कैसे हो सकता है? उनके जामे से प्रेम है, इजार से प्रेम नहीं है। उनके हार से प्रेम है पर नीलो पीलो पटुके से प्रेम नहीं है। उनकी झांझरी से प्रेम है पर घुंघरी से प्रेम नहीं। ऐसा कभी हुआ है आज तक? उनके नख से प्रेम है पर उनके कपोल से प्रेम नहीं है, उनकी गालों से प्रेम नहीं है। ऐसा कभी हुआ है? उनकी हरवटी हमें अच्छी नहीं लगती, कभी सुना है? उनकी हरवटी में वही सुंदर साथ बैठा है जिससे हमें प्रेम नहीं है, तो हमें उनकी हरवटी से प्रेम नहीं है। तो जब तक पूरे पिया से प्रेम नहीं हो जाता, यानी कि सारे सुंदर साथ से प्रेम नहीं हो जाता, तब तक असंभव है। बैठे रहें चितवन में सुंदर साथ जी, शरीर सधता रहेगा, बहुत अच्छे अच्छे, बहुत सुंदरता से सध जाएगा। 5 घंटे बैठ पाएंगे हम। जब तक किसी के प्रति हमारे हृदय में है, मन नहीं सधेगा, क्योंकि वो विचार उसको अंदर ही अंदर सालेगा। वो कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप से बैठा हुआ है जो दिखाई भी ना दे शायद, क्योंकि हमें प्रेम नहीं है सबसे। तो प्रेम खोल देवे सब द्वार, ये मूल मंत्रा समझ लीजिए, सारे पजल सॉल्व हो जाएंगे। सुंदर साथ जी कहते हैं हमारे दिल की बातों को जानते नहीं है। हम इस मायावी संसार में जे विलखण थी ये असाएं, असा विलख रही हैं, हम बिलख रही हैं यहाँ पे, तो फिर भी आप सहन कर रहे हो। कैसे धनी हो, कैसे? ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है। ये मार्कंडे का दृष्टांत दे के काम हो रहे हैं ये सुंदर साथ जी, इसलिए दिया है। किस लिए? इनको दर्शन दे दो धनी जी, हमको दे दो। इनको भी नहीं कहती वो, आपने देखा हो, कभी नहीं कहती मुझे मिल गए, इनको दे दो, हमको दे दो, सबको दे दो। क्योंकि वकालत पैरवी हमारी कर रही हैं, खुद गरीब बन के झोली फैला के खड़ी, हाथ आगे करके कि पिया दे दो, इनको बांट दूं मैं, दे दो धनी। खुद के पास होते हुए सोचो, एक राजा खड़ा है, राजा के सामने एक रानी जिसने अपने उसको पहचान लिया है कि मैं उनकी रानी हूं। हम सारी दासियां बन के खड़ी, हमें पता नहीं है हम इनकी रानी हैं। धनी इनको याद करा दो ना, ये आपकी रानी है, इनको दे दो। खुद हमारे जैसे खड़ी हो गई हैं कि इनके लिए मुझे दे दो।
खुद का पता लग चुका है उनको। सोचिए कितना दर्द है उनके अंदर हमारे लिए, पर हम तैयार तो हों लेने के लिए। आई बैठा सुनो गालियों, अब गल्ले गल्ले सुनो पिया जी। कहते धनी आप बैठे बैठे सुनो गालियों, हमारी बातों को सुनो, बैठे बैठे हमारी बातों को सुनिए। असा के को विधे दिल लहाए, आपने लहा दिया है, पंजाबी में बोलते ला दिता दिल, तो आपने हमें अपने दिल से ही निकाल रखा है लगता है, इसलिए दिया था दृष्टांत। समझ में आई सुंदर साथ जी? पूरे प्रकरण में मार्कंडे जी दिखाई नहीं दे रहे हैं, पर हर बात में मार्कंडे जी की बात हो रही है। ये इसलिए प्रकरण का नाम रखा है मार्कंड जो दृष्टांत। वाह राजी वाह। कहते हैं आपने हमें अपने दिल से निकाल रखा है क्या? किस धनी को बोला जा रहा है ये? किसके लिए ये? जब तक हम प्रसंग नहीं समझेंगे बस पढ़ते जाएंगे और खत्म कर देंगे। सुंदर सा जी ऐसे तो पूरी वाणी पढ़ लेंगे हम टीका पारायण कर लेंगे, मंथन कहते कहते टीका को भी पारायण की तरह पढ़ जाएंगे। कौन सा प्रसंग, क्यों, कहाँ, कैसे, किसके लिए, कौन कह रहा है ये बात, किसको कह रहा है। कहते हैं आप बैठे बैठे हमारी बातों को सुनते रहो बस। आपने दिल से क्यों निकाल रखा है? वो खुद सूक्ष्म रूप से हमारे हृदय में पधारे हैं, प्रत्यक्ष होने को तैयार एक पाए पे खड़े हैं कि तू याद तो कर। को ना करिए मुंह दिल जी, कहते मेरे दिल की पूरी क्यों नहीं करते? आजे दिल में के ही आए, आप मेरे दिल की इच्छाओं को पूरी क्यों नहीं करते जो मेरे दिल में आती हैं? मेरे आपके दिल में क्या आया हुआ है के ही आए? ये बहुत सुंदर है सुंदर सा जी। असा के को विधे दिल लहाए, किस विधि से आपने, किस विध से हमें दिल से लहा दिया है, दिल से ही उतार दिया आपने, दिल से निकाल दिया क्या हमें? जो हमारी बात नहीं सुनते हो, सारी बातें करके जैसे हार जाता है ना कोई, कि अभी भी नहीं देते दर्शन, अभी भी इनसे मीठी बातें नहीं हो रही, अभी भी दिल नहीं दे रहे आप। अब क्या कहूं मैं इनको? आपने हमें दिल से निकाल दिया होगा। आपसे तो देखिए वो नारायण जी ध्यान रख लेते हैं, ये मार्कंडे जी का आपको हमारा कितना ध्यान है। क्या दिल से निकाल दिया आपने? ऐसे धनी को बातें कही जा रही जिनके दिल से ये सब कुछ चलता है, जिनके दिल का हम अंग हैं, जिनके दिल की लीला हम करते हैं, उनको कहा जा रहा है कि दिल से निकाल दिया। वो कहते मैं सब कुछ कर सकता हूं, एक बात ना होए, बस एक बात नहीं कर सकता, एक बात हक से ना होए, तुम्हें नहीं निकाल सकता मैं बस। सोचिए सुंदर साथ जी, राजी कहते हैं एक बात बक्का मिने नहीं हो सकती कि मैं तुम्हें निकाल दूं। यहां हम सुंदर साथ को निकाल देते हैं। अगर तुमने वहां सुना, अगर तुम वहां पाए गए तो हमारे यहाँ मत आना कभी भी, निकाल दिया तुम्हें। एक बात कहते मुझसे नहीं होती, सुंदर साथ को मैं बक्का से निकाल नहीं सकता। तो हम अपने स्थान से, हम अपने आश्रम से, हम अपने वर्चुअल स्थानों से, जैसे कि जूम है, यूट्यूब है, आजकल वर्चुअल मीटिंग्स हैं, गूगल मीट हैं, हम कैसे निकाल सकते हैं किसी को? इसका मतलब वाणी के विपरीत चल रहे हैं हम सुंदर साथ जी, वाणी के साथ तो नहीं चल रहे हैं। श्री जी कभी नहीं निकालते किसी को, श्री जी अपनाते हैं। कोई किसी को निकाल भी देते हैं, धारा भाई को अपना लेते हैं, गले से लगा लेते हैं सुंदर साथ जी। श्री जी वो होते हैं, श्री जी के पीछे चलने वाला करोड़ गुना पीछे ही हैं, हम उनका अंश भी नहीं हो सकते हैं। पर जो भी सुंदर साथ हो, जो कोई लूला पांगला साथ, इंद्रावती कभी उनका साथ नहीं छोड़ती।
तो इंद्रावती ने जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए भेजा है, जिन परमहंसों को जो सतगुरु रूप में आते हैं, वो कैसे कैसे सुंदर साजी किसी को कह सकते हैं तुम इधर मत बैठना, तुम उधर मत बैठना। श्री जी के नक्शे, यदि उनका बल उनके पास है, साफ पता लग जाएगा कौन बिहारी जी से बल लेकर आ रहा है और कौन श्री जी से बल लेकर आ रहा है, साफ पता लग जाएगा। राजी ने आज भी दोनों खड़े कर रखे हैं, इसलिए बहुत ध्यान से फूंक फूंक के कदम रखिए। प्रेम इज द की, प्रेम खोल देवे सब द्वार। को ना करिए मुंह दिल जी, कहते हमारे दिल की इच्छाओं को क्यों नहीं पूरा करते, मेरे दिल की बोलती हैं। फिर आए मारकंड जी, कहते हैं मारकंड माया मंजा, जड़े किए ना निकरी सगे, निकल नहीं सकता निकरी सगे। बहुत सुंदर, ऐसे लगता है सिंधी जैसे हमारी भाषा बन चुकी है अब, एक एक बात बिना अर्थ पढ़े, क्योंकि ये जो है ना प्रेम के कोड वर्ड्स लगे होते हैं इसमें। जिसको प्रेम समझ में आने लगता है, भाषा के सब ये जो लॉक्स है ना वो हट जाते हैं, लॉक खुल जाते हैं भाषा के। उसके लिए क्या सारी भाषाएं पढ़ी हुई थी, हमारे मिहिर राज जी ने पढ़ी हुई थी क्या, और भी फारसी सारी भाषाएं पढ़ी हुई थी, लॉक खुल जाते हैं उनके लिए। और जो जो डूब के पढ़ता है श्री जी उसके भी खोल देते हैं। सब सुंदर साज जी को सिंधी कैसे समझ में आती है। मारकंड माया मंझा, कहते हैं मारकंडे ऋषि माया में से जड़े किए ना निकरी सगे। जड़े मतलब जब, कहते हैं निकल नहीं सके, जब वो माया में से किसी प्रकार नहीं निकल सके। याद है ना धनी जी, नारायण जी ने क्या किया था, बार बार याद दिला रही हैं उनको। ये है मार्कंडे जी का दृष्टांत, ये इसको बेस्ट उन्होंने यूज किया है हमारी पैरवी करने के लिए। कहते हैं जब मार्कंडे जी, आप कहो भाई ये याद ही नहीं करती हैं मुझे, मैं कैसे दर्शन दे दूं, ये प्रश्न आने ही नहीं देती राजी की ओर से, खुद ही बात कर रही हैं उनसे। नहीं आते हो ना, दिल से निकाल रखा है क्या हमें? नारायण ने दिल से नहीं निकाला उनको, नारायण जी ने, आपने हमें दिल से लगता है निकाल रखा है। जब वो माया में फंस गए थे मार्कंड जी, निकल नहीं पा रहे थे, जड़े किए ना निकरी सगे, जब निकल नहीं पा रहे थे तड़े, जड़े किए जब नहीं निकल नहीं पा रहे थे तड़े, तब क्या हुआ, गिडाई रिखी के पाण में, पाण में मतलब अपने बीच में, तो नारायण जी ने क्या किया, उनके बीच में प्रवेश किया। तड़े गिडाई रिखी के पाण में, रिखी के बीच में उन्होंने प्रवेश किया। मंज पे ही मारकंड जे, बहुत सुंदर सुंदर साज जी। और मारकंडे जी को मंज पे ही, उनके बीच में, मंज पे ही मारकंड जे उनके बीच में प्रवेश किया और क्या किया, उनको जागृत कर दिया। अब हम माया से निकल नहीं पा रहे तो आप सेम टू सेम क्यों नहीं करते हो? यहाँ के नारायण जी ने ऐसा कर दिया, कहते हो मैं अखंड का पति हूं, हम माया में रली पड़ी हैं, तो क्यों नहीं करते आप ऐसा, हमें भी निकाल लो ना। नहीं हो पा रहा हमसे, नहीं हो पा रहा इनसे। आप कहो कि ये मुझे याद करेंगी तो मैं आऊंगा, ये हम जैसे सुंदर साथ के लिए गुहार लग रही है जो कुछ नहीं कर पा रहे। तो पिया करने की कोशिश कर रहे हैं सुंदर साथ जी, कोशिश नहीं, वो तो पूरा ही लिखते हैं। हम रोए ना उसमें, हम बीच में ना आए, इस जीव को बीच में ना आने दें। जो भी पिया कर रहे, क्योंकि मैं उठी नहीं, पहली बार पिया ने किया, मैं नहीं उठी, मैं फिर रोने लगी अपने जीव के लिए, अपनी माया के लिए। दूसरी बार किया, मैं नहीं उठी, तीसरी बार ऐसा किया कि अब रोती रह तू बैठ के, अब नहीं तुझे मैं अपने से दूर होने दूंगा। उसका प्रेम तो देखिए सुंदर साथ जी, उस परिस्थिति में प्रेम के झरने बह रहे थे और हम माया के दुख में डूबे हुए थे। हमने देखा ही नहीं उसकी नजरों में नजरें डाल के। एक बार उसकी तरफ नजर कर लीजिए, एक बार। ये दुख पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ सुंदर साथ जी, ये दुख बड़ा सुनहरी मौका होता है। हम उस समय
हम उस समय ईमान की कश्ती में सवार, पर कब उसमें छेद कर देते हैं और वो डूब जाती है और हम फिर माया के माया में ही रह जाते हैं। उसकी तरफ देखिए, ये क्यों आई हैं परिस्थितियां, और ये ज्ञान पे खड़ा करने वाली श्री मुखवाणी श्री बीतक साहब के अलावा दूसरा कोई नहीं हो सकता। थोड़ी देर के लिए कोई सहारा दे सकता है, थोड़ी देर के लिए, दैट इज टेम्परेरी, आई ऑल्सो टुक दैट, पर थोड़ी देर इफेक्ट, क्योंकि हम उसके हैं नहीं, हम हैं उनके। सुंदर साथ जी, उन्हीं की वाणी मरहम लगा सकती है और परमानेंट मरहम लगा सकती है। इतना प्यार करती है ये वाणी, स्वयं राज्य बन जाती है। ज्ञान में कलेवर बैठा नहीं रहता, वो ज्ञान से लीला करता है। एक एक शब्द, एक एक मात्रा, एक एक बिंदी लीला करती है सुंदर साथ जी। ये चेतन वाणी है, ये बैठी नहीं रहती। एक शब्द आत्मा के हृदय को छू गया, वो बैठा नहीं रहता, उसके बाद पिया का वो अंग खड़ा करके छोड़ता है। ये तारतम वाणी की ये पातसा ही समझना है सुंदर साथ जी। बहुत सुंदर है ये, एक एक शब्द पिया का सिंगार सज सज के आता है। किसी ने बाला पहना होता है, किसी ने झांझरी पहनी होती है, सारा दिन उन शब्दों का नृत्य अंदर चलता रहता है। माया का चरखा यहाँ चल रहा होता है, सबको लगता है यहाँ के कार्य हो रहे हैं, पर अंदर कौन से बाजंत्र, कौन सी झांझरी घुंघरी आती रहते हैं, और जैसे ही सारे शब्द मिलते हैं पिया का स्वरूप बन जाता है। बस वो पार्ट उनका दिखाई नहीं देता सुंदर साथ जी, केवल वो भाग उनका दिखाई नहीं देता, केवल वो भाग उनका दिखाई नहीं देता जिस सुंदर साथ से हमें प्रेम नहीं होता। वो मिसिंग रह जाता है। तब पता लगता है, होश आती है कि सबसे प्रेम करना कितना जरूरी है सुंदर साथ जी। बहुत सुंदर ये सिंधी वाणी है। इससे वाणी कोई भी हो, हम श्री सिंधी कर रहे हैं। कहते हैं मार्कंडे ऋषि माया में निकल नहीं पाए थे, नारायण जी ने माया में प्रवेश किया, उनको जागृत कर दिया, यानी कि अपने ही अंदर उनको मिला लिया। आप कब करोगे ये? असा जा डिठी रांदड़ी, अब अपनी बात कर रहे हैं। हमने माया का जो खेल देखा है, क्या राजी को समझ नहीं आ रही? क्या सुंदर साथ जी, क्या धनी को समझ में नहीं आ रही है कि मार्कंडे जी का जो अभी बात बताई है उसको क्लियर करके अपने पे भी घटा रही है? राजी को सब पता है, ये उन्हीं की वाणी है। ये हम जैसे ना समझों के लिए समझाया जा रहा है, ये हमारे जैसे सुंदर साथ के लिए। इनको शायद अभी भी समझ ना आई हो, अंदर ना लगी हो अभी भी। असा जा डिठी रांदड़ी, कहते हैं हमने जो माया का खेल देखा, डिठी रांद, ये जो खेल देख रहे हैं, असा आई पसी ते, जो सूल, सूल होते हैं कष्ट, उसमें होने वाले कष्टों को आप जानते हैं ना। ये जो खेल दिखाया है आपने, ये हम जो देख रहे हैं, आप कहते हैं हमने ही मांगा है, हम अब जानते हैं आपने मंगवाया है। अभी कौन से दृष्टिकोण से राजी ने कुछ नहीं छोड़ा सुंदर साथ जी। ये भी बता दिया मैंने मंगवाया है, ये भी बता दिया कि तूने जब मांगा था मैंने कितनी वार्निंग्स दी थी, ये भी बता दिया कि मैं तुझसे इतना प्रेम करता हूं कि तू यहाँ कुछ नहीं कर रही, मैं तब भी तेरा वकील बन के यहाँ खड़ा हो जाता हूँ, मैं तुझे नहीं अकेला छोड़ता। तू चाहे कुछ भी कर रही है, मैं तेरे साथ रहता हूँ, पर तुम्हें अर्श के सुख लेने हैं, तुम्हें मेरा संग लेना है, तुम्हें दर्शनों की प्यास, वो पिपासा तुम्हारे अंदर है। हर तरह से वाणी केटर करती है सुंदर साथ जी। कहते हैं मुंह के असा के फुरमान, इसीलिए हमें परम धाम की साक्षी दिलाकर विश्वास करने के लिए हथ पाहिजे नूरी रसूल, मोहम्मद साहब के हाथ कुरान भिजवाया। ये क्या इंद्रावती जी बोल रही हैं सुंदर साथ जी? राज जी खुद ही दोनों पक्ष पूरित कर रहे हैं।
आप कष्टों को जानते हो तो क्यों किया आपने ये जो क्या किया, फिर आपने कष्टों को जान के इन कष्टों के निवारण के लिए आपने क्या किया? आपने कुरान यानी के सुंदर साथ जी उसके बाद ये वाणी भी भिजवाई। हमारा तो यही कुरान, हमारा तो यही पुराण, हमारी तो यही बाइबल सुंदर साथ जी। हमें तो कुछ पढ़ना भी नहीं पड़ता, दूसरे धर्मों से बात करने वाले सुंदर साथ जी को पढ़ना पड़ता है। हमें तो वाणी में ही सारा कुछ बता दिया है, एवरीथिंग। कहते हैं आपने रसूल के हाथ में भिजवाया इन कष्टों से निवारण के लिए। कौन से कष्ट सुंदर साथ जी निवारण हो जाते हैं? अभी भी माया के कष्टों के बारे में सोच रहे हैं आप? हमने माया का जो खेल देखा है, सबसे बड़ा कष्ट उसमें तुझसे दूरी है। माया के कष्ट कष्ट नहीं, वो जीव के कष्ट हैं। आत्मा का क्या है? तेरे से दूरी है पिया। जिस दिन ये समझ में आ गई ना कौन से कष्टों का निवारण करना है, ये खेल बदल जाएगा सुंदर साथ जी। जिस दिन ये समझ में आ गई ना, बहुत सुंदर है ये खेल, बहुत सुंदर है सुंदर साथ जी। बस हमें समझ में नहीं आ रहा कौन से कष्टों के निवारण मांग ले उनसे। सिंधी के थ्रू हो, मारिफत सागर के थ्रू हो, रास के थ्रू हो, ब्रज रास की लीलाएं, जागनी रास की लीला, श्री प्रकाश, श्री सिंधी, श्री परिक्रमा, जो भी वाणी, जो भी किताब, जो भी ग्रंथ उठाएं, हर एक में क्या कहा है पिया जी ने? हमारे कष्टों के उपाय दिए हैं। आत्मा जो दृष्टा बन के जीव भाव में बैठी है, उसके कष्ट के उपाय दिए हैं सुंदर साथ जी। जीवों के कष्टों के उपाय मत मांगिए उनसे। ये मत कहिए पिया दूर कर दो, मुझे खुद से दूर कर दो। वो कैसे कर दे? उनको पता है कि तुम्हें ये फोड़ा हो गया है, तुम्हें यहां पर ये घाव हो गया है। अब तुम कह रही हो उस घाव को मैं और कुरेद दूं। तुम्हें लग रहा है तुम्हें उसमें आनंद आएगा, पर तुम्हें आनंद नहीं आएगा। उस पे मरहम लगाना बहुत जरूरी है। तुमको इश्क उपजावने करूं सो अब उपाय, पूर चलाऊं प्रेम को, पूर चलाऊं प्रेम को, जो याही में छाक छकाए। तुमको इश्क उपजावने करूं सो अब उपाय। बस ये इश्क उपजाने के उपाय चल रहे हैं सुंदर साथ जी, और कुछ नहीं चल रहा है। अब आ गई हैं, आगे बढ़ के हम सब सुंदर साथ बढ़ रहे हैं आगे। अब इश्क उपजावने का समय आता जा रहा है पास। हम आगे बढ़े हैं, डेफिनेटली आगे बढ़े हैं। निराश नहीं होना सुंदर साथ जी, पर गति और बढ़ानी है। निराश भी नहीं होना, पर संतुष्ट भी नहीं होना कि हम बहुत आगे बढ़े। संतुष्ट भी नहीं होना, पर मैं निराशा में भी बैठी रही। कितना समय उसी में वेस्ट कर दिया कि पास्ट में ये गलती हो गई, ये हो गई। स्वामी जी कहते हैं आगे देखो, अब आगे देखो। इसीलिए सतगुरु जरूरी होते हैं। पिया की नगरी परम अति सुंदर, जहाँ कोई आवे न जावे। पिया की नगरी परम अति सुंदर, जहाँ कोई आवे न जावे। चांद सूरज
जहाँ पवन न पानी। इस धरती से ना चांद उधर जाता है, ना यहाँ का सूरज उधर जाता है जिसके हाथ से संदेशा पहुंचा दूं, ना यहाँ की पवन वहां बहने जाती है, यहाँ ना यहाँ पानी के कोई पाइप लगे हैं जो मेरे देश में चले जाएं। चांद सूरज जहाँ पवन न पानी, कौ संदेश पहुँचावे। कौ संदेश पहुँचावे, दर्द ये पिया को सुनावे। नहरवा हमको ना भावे। नहरवा हमको ना भावे। इंद्रावती जी को नहीं भाता यहाँ पे, श्यामा जी को नहीं भाता यहाँ पे। बोलते हमें ये देश अच्छा नहीं लगता पिया जी, हमें ये पीहर अच्छा नहीं लगता, हमें अपने पास ले चलो धनी, हमें वही देश जाना है। उन्होंने मांगा रास में भी, हमें उस वहीं ले चलो जहाँ तुमसे कभी जुदाई ना हो। यहाँ भी ऐसे ही शुरू किया उन्होंने कि हमें वहीं रखो, और वो तो वहीं हैं सुंदर सा जी। उन्होंने यहीं पर पन्ना जी की तरहटी में उस देश को प्राप्त कर लिया है। जी सुंदर साथ जी, तो यहाँ पर उस देश के सुखों को यहाँ पर प्राप्त करना हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट धनी की मेहर से वही है। ये अचीवमेंट्स नहीं है। बिन सतगुरु अपना नहीं कोई, जो ये राह बतावे। सतगुरु के बिना कोई नहीं बता सकता, सब बताएंगे यहाँ ऐसे तरक्की कर लो, यहाँ ऐसे जॉब में तरक्कियां कर लो, यहाँ घर में ऐसे हो जाएगा, ये उपाय करो तुम्हारे घर में हमेशा सुख ही सुख रहेंगे। बिन सतगुरु अपना नहीं कोई, जो ये राह बतावे। आगे चलूं पर पंथ न सूझे, विरहा जो विरहा जोर जरावे। पंथ भी नहीं सूझता आगे जाने पे। ये हालत इंद्रावती जी की हुई है, बताने वाला भी कोई नहीं है। सतगुरु भी तन छोड़ चुके हैं, स्वयं के तन से लीला शुरू होनी है, बताने वाला कोई नहीं है। इस विरहा पे मरहम कैसे रखा जाएगा कुछ पता नहीं है। इसके बारे में कुछ नहीं बताया सतगुरु ने कि तुम्हें ऐसे विरहा आएगा फिर राज्य मिलेंगे, कुछ नहीं बताया। तेरे अंदर से लीला होगी, बस हिंट्स में समझ जाते थे वो। हमें पूरी पिला दी जाती है, हम कुछ नहीं समझ पाते। सुंदर साज विरहा जोर जरावे, दर्द ये पिया को सुनावे। नहरवा हमको ना भावे। नहरवा हमको ना भावे। हम गोपियों को ये नहरवा भाता नहीं था, हमारा ध्यान उसकी तरफ ही लगा रहता था। आओ जागनी रास की गोपी बने सुंदर साथ जी, बहुत समय हो गया। जागनी रास की गोपी ब्रज की गोपी से भी अधिक आनंद को प्राप्त कर सकती है। आइए द्वार खुले पड़े हैं, आइए उस आनंद की ओर बढ़ें। सुंदर साथ जी यहाँ के कार्य करते करते कैसे दिल पिया जी को देना है, कैसे एक्सचेंज करना है, उन्होंने तो पहले से वाणी के रूप में दिल दे रखा है। आइए उनकी ओर चले। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।
बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, क्षमा कीजिएगा, त्रुटियों की इस खान को क्षमा कीजिएगा। प्रणाम जी।